दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा H1B वीज़ा के बारे में जो जजमेंट आया है दोस्तों यूएस सुप्रीम कोर्ट से। अब मैं क्या मेरे को तो हंसी आ रही है जो बहुत लॉन्ग बैक जब ये शुरू हुआ था ये कहानी H1B वीज़ा का जो भी जो चेंजेस हुआ था पॉलिसी का $1,00,000 $100K 100,000 यानी कि 1 करोड़ रुपीस। तभी मेरे को लगा था और मैंने सभी वीडियो में बताया है। आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, मैंने बार बार कहा है ये चलने वाला नहीं है, ये चलेगा नहीं, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। या तो वो खुद ही डिसमिस कर देंगे या तो उनको लगेगा कि नहीं चल रहा है कैंसिल कर देंगे, या फिर यानी कि लॉ कोर्ट इसको डिसमिस कर देगा। भाई लॉजिकल केस है। आप सबको पता है कि 85,000 लोग हर साल H1B वीज़ा में जो व्हाइट कॉलर जॉब है उसमें जाते हैं, और ज़्यादातर लोग इंडिया से जाते हैं। 85,000 में भी यानी कि 65,000 जो है यानी कि जो आउटसाइडर से 20,000 लोग जो वहाँ पे पढ़ के जो भी मास्टर्स डिग्री करके करते हैं। मैंने कहा यानी कि जो नॉर्मल फीस था तब, राइट, नॉर्मल फीस था वर्क परमिट का फीस। लेकिन दोस्तों जब $1,00,000 हो गया, मुझे तो लॉजिक ही नहीं दिखा, इसमें लॉजिक ही नहीं दिखा। इसलिए मैंने ओपनली बोला था ये चलने वाला नहीं है, राइट। उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम है। आज देखिए क्या हुआ इस वीडियो में, आज की वीडियो में वही मैं थोड़ा सा डिटेली बताऊंगा, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा क्या हुआ था, क्या था, अभी क्या स्टेटस है, आगे क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, जो भी मैं इस चैनल पे वीडियो देखा है आपने, मैं बोलता हूँ जो ज़्यादातर जो सच होते हैं मैं एनालाइज करता हूँ। एनालाइज करके मेरे को जो लगता है तो मैं बताता हूँ आपको। 90% 95% सच ही होता है मेरा एनालिसिस। ऐसे ही अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप देखना चाहते हैं एक्चुअली वीडियो शुरू करने के पहले आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालकृष्णा और आप देख रहे हैं YouTube चैनल बाला ऑनलाइन, जहाँ पे यूएस वीज़ा रिलेटेड, B1 B2 वीज़ा रिलेटेड, यूएस एम्बेसी रिलेटेड सभी अपडेट्स देता हूं। और जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं B1 B2 वीज़ा के लिए और इंटरव्यू की तैयारी जो करना है और अपॉइंटमेंट सब भी चाहिए तो वो सब करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। राइट, बात दोस्तों लास्ट ईयर 2025 सितंबर की दोस्तों, जहाँ पे ट्रम्प साहब ने नया रूल निकाला था कि जो भी H1B वीज़ा के लिए पिटिशन लगेगा वहाँ पे $1,00,000 लगेंगे। और दोस्तों ये पॉलिसी क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि देखिए वहाँ पे यूएस में फॉरेन वर्कर्स का जो डिपेंडेंसी है वो कम करने के लिए उनका मानना है कि हम बाहर से लोगों को नहीं लेना है, जो यूएस में है अपने लोगों को जॉब देंगे। वो सही है, कहीं ना कहीं सही है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज़्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब, ज़्यादातर प्रोफेशनल्स बाहर से है। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएस से नहीं, लोकलाइज कम है लेकिन बाहर से लोग ज़्यादा है। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फ्रॉम इंडिया एंड यूएसए, स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया। और इनडायरेक्टली बताया जाए तो वो अवॉइड करना चाहते हैं बाहर से लोगों को लाने के लिए, अपने लोगों को जॉब दिलाना चाहते हैं। दोस्तों मैं वीडियो में डिटेली डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ूं उससे पहले छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूं, छोटा सा ब्रीफली बताता हूं कि H1B वीज़ा क्या है, अगर किसी को पता नहीं है तो। जो भी वीडियो देख रहे हैं आप H1B वीज़ा के बारे में ढूंढ के आए होंगे, इसका मतलब है कि आपको H1B वीज़ा के बारे में थोड़ा बहुत पता है। मैं और भी थोड़ा सा डिटेल बताना चाहता हूँ जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो भी यूएस में जॉब करने के लिए जाना चाहता है वो डायरेक्टली जाके जॉब नहीं कर सकता, या फिर B1 B2 वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा में जाके नहीं कर सकता। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जो भी वर्क परमिट होता है किसी भी कैटेगरी के लिए, किसी भी तरह का जॉब है, छोटा जॉब हो सकता है, बड़ा जॉब हो सकता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर कैटेगरी बना हुआ है। उस कैटेगरी के लिए वो कंपनीज को फाइल करना पड़ता है पिटीशन। वो फाइल करने के बाद, अप्रूव होने के बाद यहाँ पे आपको पेपर मिलेगा। उस पेपर के हिसाब से डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा इंटरव्यू जाके, वीज़ा इंटरव्यू तो इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, उसके बाद आपको यूएस जाके आपको जॉब मिलेगा। दोस्तों अभी बात करते हैं कि H1B वीज़ा के लिए। H1B वीज़ा कैटेगरी वो कैटेगरी है दोस्तों प्रोफेशनल्स के लिए है, जो व्हाइट कॉलर जॉब है, जो क्या कहूँ मैं, फाइनेंस जॉब है, इंजीनियर से, टेक्निकल इंजीनियर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, डॉक्टर से, राइट, PhD होल्डर से, इन सब के लिए H1B कैटेगरी में आता है। अब क्या होता था कि दुनिया से सभी लोग अप्लाई करते थे, लाखों करोड़ों लोग अप्लाई करते थे, लेकिन वहाँ पे फिल्टर होता है, लॉटरी सिस्टम था। लॉटरी में जितने भी अप्लाई किया वहाँ पे लॉटरी में पिकअप करते हैं, उसमें से टोटली 85,000 लोगों को ये चांस दिया जाता था। भले ही आप कितने भी अच्छे हों या कितने भी बुरे हों, हो सकता है कि हम 10 लोग हैं, 10 में से सेम क्वालिफिकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है,
लेकिन 10 में से हो सकता है कि ना 5 लोग बहुत ही अच्छे हैं और 5 लोग एवरेज है। हो सकता है कि लॉटरी सिस्टम में मिक्स दोनों दो दो मिक्स मिले, या हो सकता है कि लॉटरी सिस्टम में जो अच्छे बहुत अच्छे वो पिकअप हो, या हो सकता है कि लॉटरी सिस्टम में जो एवरेज कैंडिडेट है उनको पिकअप हो। मतलब लॉटरी सिस्टम में ऐसा है कि सभी लोगों को चांस मिल रहा है, लेकिन जो रिक्रूट हो रहा है वो एवरेज भी हो सकते हैं, बिलो एवरेज भी हो सकते हैं, या फिर अबो एवरेज भी हो सकते हैं। ये चेंज करके दोस्तों ट्रम्प साहब ने उसके बाद किया कि भाई ये लॉटरी सिस्टम निकालना है और उन्हीं को दिया जाएगा वीजा, उन्हीं को जॉब दिया जाएगा जो सक्षम है क्वालिटी पे। तो वो वहां पे थोड़ा सा चेंजेस लाया कि भाई जिसका भी मेरिट अच्छा है, मेरिट बेसिस पे देना चाहता है, प्लस और जिसका सैलरी अच्छा है, मतलब जो कंपनी सैलरी ज्यादा दे रहा है, राइट। उसके बाद लास्ट ईयर सितंबर 2025 में लागू किया कि भाई देखिए हम H1B वीजा में पिटिशन ये कर रहे हैं कि मतलब ये $1 लाख देना पड़ेगा जो भी कंपनी यहाँ पे बुला रहा है, तभी हम उनको वीजा देंगे। तो उसी वक्त मैंने बोला था कि भाई अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं, आप आपका इंडिया कंपनी जो है आपके क्लाइंट के पास या किसी को पास जॉब भेज रहे हैं, या फिर यूएस से आपको बुला रहे कोई कंपनी एम्प्लॉय कर रहे हैं 1 करोड़ देके, समझिए अगर 1 करोड़ देके कोई कंपनी आपको ले रहा है या भेज रहा है, तो आपको कम से कम 20 या 25 करोड़ का मुनाफा करना पड़ेगा, राइट। बिजनेस लाना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली आज के दिन पे मेरे को फीजिबल नहीं लगता। पहले क्या था, सिर्फ गवर्नमेंट फीस देना पड़ता था, जो भी है मतलब ना $500, $600, $1000 जो भी है देना पड़ता था, राइट। यहाँ पे $1 लाख की बात है, राइट। तो ये देखा गया है कि ना के बराबर कुछ गिनती मतलब 2 या 4 लोगों ने भी अप्लाई किया वर्ल्ड वाइड, इस कैटेगरी के अंदर किसी ने भी अप्लाई नहीं किया। तो ऑब्वियसली वहाँ पे H1B वीजा में लोग बहुत कम जाने लगे। जो ऑलरेडी लोग थे वो रिन्यूअल कर रहे हैं, रिन्यूअल के लिए नहीं लागू है, जो न्यू कैंडिडेट है उन्हीं के लिए लागू है। लेकिन जो न्यू एप्लीकेंट्स है बहुत ही कम गए इसके बाद इस साल में, ना के बराबर। पैरेलली सभी लोगों ने आवाज उठाया, सभी लोगों ने वहाँ पे आवाज उठाया, ना प्रोफेशनल से, जो भी डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से, कोर्ट में केस फाइल कर दिया। कोर्ट में केस फाइल करके 2-4 दिन की बात है, अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ये वर्डिक्ट आया था, डिसीजन आया था। उसी वक्त मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन किन्हीं कारण थोड़ा बिजी था, नहीं बना पाया। तो मैंने सोचा कि चलिए आज वीडियो बना के आपसे डिटेली डिस्कस करें और बता दूं। कोर्ट ने इसको स्ट्राइट अवे डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि क्लियरली ये इलीगल है। देखिए ये इलीगल है बनाया है, समझ में आया बात। इट इज इलीगल, नॉट लॉजिकल। दोस्तों कोर्ट ने फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि ऐसा बड़ा पेमेंट टैक्स के कैटेगरी में आता है, ना कि रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फीस में। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों पॉइंट नंबर 2, कोर्ट ने ये बताया कि ये इम्पोज करने के लिए अथॉरिटी सिर्फ कांग्रेस के पास है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, ना कि प्रेसिडेंट के पास, राइट। प्रेसिडेंट के पास इसका अथॉरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट ने कैसे इम्पोज किया इसको? इट्स नॉट करेक्ट, इट्स इलीगल। अब आप कहोगे कि कांग्रेस क्या है? कांग्रेस ऐसा है दोस्तों जहाँ पे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो भी बिल होता है, जैसे भी हमारा भी जो बिल पास होता है, वैसे ही वहां पे भी कांग्रेस में पार्लियामेंट में पास होना पड़ता है। उनके पास पावर है, उसके प्रोसेस को फॉलो करके जाना पड़ता है। ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, इम्पोज कर दिया बिल, वो लॉजिकल नहीं है, ये अलाउड नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए ये सेकंड पॉइंट है कि ये खारिज करने का, डिसमिस करने का पॉइंट नंबर 2 है, कि उनके पास पावर नहीं है। और दोस्तों तीसरी पॉइंट में ये भी कहा गया कि अगर फिर भी प्रेसिडेंट को या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को करना है तो कुछ चीजें है, लिमिटेशंस है, हर चीज वो अप्रूव नहीं कर सकते, इम्पोज नहीं करते, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो उसमें ये कैटेगरी नहीं आता है। $1 लाख अप्रूव करने का फॉर इम्प्लीमेंट करने का H1B में ये नहीं आता है। किस बिना पे किया है और ये चैलेंज किसने किया, फाइल किसने किया, मैं बता देता हूँ। ये उन्होंने फाइल किया जो द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया और 19 अदर डेमोक्रेटिक यूएस स्टेट्स, इन लोगों ने सब ने फाइल किया है। उन्होंने ये प्रेजेंट किया कि भाई ये यूनिवर्सिटीज को थोड़ा महंगा पड़ेगा, हर्ट होगा, और ये जिस किसी को भी वर्कर्स को किसी एम्प्लॉयज को लाना है हॉस्पिटल्स को या यूनिवर्सिटी को, वहां पे मुश्किल हो जाएगा, ना के बराबर आएंगे। तो कैसे आएंगे, इतना पैसा खर्चा कोई करेगा नहीं। और क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब और स्किल लेबर को लाना मुश्किल है, क्योंकि ड्यू टू $1 लाख, $1 करोड़ रुपया, तो हमारा इनोवेशन भी थोड़ा कमजोर हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रोफेशनल चाहिए, राइट, और स्किल प्रोफेशनल चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स के बेसिस पे उन्होंने फाइल किया था केस। तो अब क्या होगा, अब तो हैप्पी न्यूज है, खुशी की बात है। जो ये डिसकंटिन्यू हो गया, डिसमिस हो गया, कैंसिल हो गया, सभी कंपनीज को हैप्पी न्यूज है, कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। अभी नॉर्मल प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गिविंग $1 लाख।
1 करोड़ रुपया दिए बिना भी नॉर्मल प्रोसेस में जो अप्लाई करते थे, जो भी फीस आप देते थे वही फीस देके, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होगा, गवर्नमेंट फीस, H1B वीजा कैटेगरी अप्लाई कीजिए, अपने अपने एम्प्लॉयज को भेजिए, और जो भी यूएस कंपनी में जो एम्प्लॉय करना चाहते हैं बुलाइए, एज पर दी पॉलिसी एंड लॉ, एंजॉय कीजिए। सो खुशी की बात है ये। दोस्तों और एक क्वेश्चन आएगा कि ये डिसीजन आने के बाद क्या अपील कर सकते हैं फिर? ऑब्वियसली जैसे इंडिया में भी होता है, लोअर कोर्ट में जो होता है फाइनल डिसीजन, तो इसको हाई कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में होने के बाद आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ऐसे ये भी व्हाइट हाउस ने डिसाइड किया कि ये भी अप्लाई करेंगे, अपील करेंगे, और अपील के बाद क्या डिसीजन होगा वी डोंट नो। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ये लॉजिकल नहीं है, ये चलेगा नहीं, इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब देखा जाएगा क्या होगा, अपील री अपील। लेकिन अभी के हिसाब से तो डिसमिस हो गया है, ये लागू नहीं है, चला गया है, कैंसिल हो गया है, नॉर्मल प्रोसेस है। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल H1B वीजा होल्डर्स एंड एप्लीकेंट। तो दोस्तों H1B वीजा का जो भी डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट आता है, मैं तुरंत वीडियो बना के आपसे शेयर करूंगा दोस्तों। उसके अलावा टिल देन अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कोशिश करूंगा कि आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चन का आंसर करूं। और जो भी B1 B2 वीजा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, और आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, हेल्प चाहिए, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। और जिस किसी को भी अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए वो भी मेरे को ईमेल कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू एन अर्ली अपॉइंटमेंट। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।